नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। रीवा के युवा हर्षित सिंह बघेल ने 26 जनवरी के मौके पर पूरे देश में अपनी प्रतिभा और मेहनत का परचम लहराया। हर्षित सिंह बघेल को मध्य प्रदेश के एनसीसी नेशनल कैडेट कोर से चयनित किया गया और वे गणतंत्र दिवस की भव्य परेड में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने पूरे जज्बे और उत्साह के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन किया, जिससे न केवल उनका व्यक्तित्व निखरा बल्कि रीवा और मध्य प्रदेश का नाम भी देश भर में गौरवान्वित हुआ। गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होना हर युवा एनसीसी कैडेट के लिए गर्व का पल होता है। हर्षित ने इस अवसर को पूरी लगन और अनुशासन के साथ निभाया। उनकी सटीक कदम ताल, अनुशासित प्रदर्शन और देशभक्ति की भावना ने सभी अधिकारियों और दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया। उनकी इस उपलब्धि पर प्रदेश सरकार ने भी ध्यान दिया और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उन्हें भोपाल बुलाकर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री से सम्मान प्राप्त करने के बाद हर्षित ने अपनी खुशी व्यक्त की और इस मौके पर युवाओं को अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा, यदि लक्ष्य निर्धारित हो और उसमें सच्ची मेहनत और लगन हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। उन्होंने कहा कि आज जो कुछ भी मैं हासिल कर पाया हूं वह अनुशासन, समर्पण और अपने सपनों को साकार करने की लगन का परिणाम है। मैं युवा पीढ़ी से कहना चाहता हूं कि वे अपने लक्ष्य से कभी मत भटके। हर्षित सिंह बघेल की इस उपलब्धि ने उनके परिवार और रीवा के लोगों में भी खुशी और गर्व का माहौल पैदा कर दिया है। उनके पिता और माता ने बताया कि हर्षित बचपन से ही अनुशासित, मेहनती और लक्ष्य प्रधान रहा है। उनका कहना है कि हर्षित की सफलता से अन्य बच्चों में भी प्रेरणा पैदा होगी और वे अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करेंगे। हर्षित ने आगे की योजनाओं के बारे में भी बताया। उनका लक्ष्य सिविल सर्विसेज की तैयारी करना है। उनका मानना है कि प्रशासनिक सेवा में आकर वह अपने विंध्य क्षेत्र, रीवा और मध्य प्रदेश का नाम और अधिक ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। हर्षित कहते हैं कि मेरी कोशिश होगी कि मैं समाज और प्रदेश के विकास में अपने योगदान से बदलाव ला सकूं। मैं विंध्य क्षेत्र के युवाओं को यह संदेश देना चाहता हूं कि यदि आपने ठान लिया है तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। विशेषज्ञों का कहना है कि हर्षित जैसे युवा जो अनुशासन, समर्पण और कर्तव्य परायणता के साथ अपने कर्तव्य को निभाते हैं, वे समाज और राष्ट्र के लिए प्रेरणा स्रोत बनते हैं। हर्षित की उपलब्धि न केवल व्यक्तिगत सफलता है बल्कि यह रीवा और मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए भी एक मिसाल है। उनके उदाहरण से स्पष्ट होता है कि सही मार्गदर्शन और कड़ी मेहनत से कोई भी युवा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपना नाम रोशन कर सकता है। हर्षित का कहना है कि एनसीसी ने उन्हें अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास सिखाया। गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होकर उन्होंने अनुभव किया कि टीम वर्क और कर्तव्य परायणता से बड़े लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं। उनके इस उपलब्धि से यह संदेश भी मिलता है कि युवा पीढ़ी में असीम संभावनाएं हैं और यदि उन्हें सही दिशा और अवसर मिले तो वे प्रदेश और देश का नाम रोशन कर सकते हैं। जी, मेरा नाम हर्षित सिंह बघेल है। मेरा सिलेक्शन रिपब्लिक डे परेड दिल्ली के लिए हुआ था और जिसमें बहुत कम बच्चे जा पाते हैं, बहुत कम लोग का सिलेक्शन होता है, जिसमें हम रिपब्लिक डे परेड दिल्ली में सफलतापूर्वक कंप्लीट किए। उसके बाद हमारा एमपीसीजी डायरेक्टरेट का 3rd नंबर आया, जो कि इतिहास में पहली बार था। जिसके बाद हम भोपाल आए। सीएम हाउस में हमारा स्वागत हुआ और हमें मेडल से सम्मानित किया गया। कैसा अनुभव रहा? आप परेड में शामिल हुए, कैसा लगा आपको दिल्ली में जाकर? अनुभव बहुत अच्छा था। सबको जाना चाहिए, प्रयास करना चाहिए जाने का। बहुत अधिकारियों से मिलने का मौका मिलता है। पीएम नरेंद्र मोदी जी हमारे सामने से निकलते हैं। सबको देखने का, हमें उनसे सीखने का बहुत कुछ मौका मिलता है। आगे आप क्या बनना चाहते हैं और क्या आपका लक्ष्य है? आगे मैं सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहता हूं और आगे उसी में जाना चाहता हूं। ये जो आज के युवा हैं उनको क्या संदेश देंगे आप? संदेश ये है कि अपने लक्ष्य से नहीं भटकना है, अपने लक्ष्य की ओर जाना है और यह आरडीसी रिपब्लिक डे परेड एक शुरुआत है। आप यहाँ से एक पिलर है जिसकी सहायता से आप आगे बढ़ सकते हैं। एनसीसी में बहुत से बच्चे ज्वाइन करते हैं और ऐसे ही आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या संदेश है? यही है कि आप अच्छे से तैयारी करिए, सी पेपर में अच्छा लाइए और आरडीसी जाने का प्रयास कीजिए। सिलेक्शन हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो आप सी पेपर में अच्छा नंबर लाइए।